शिव संगीता के चतुर्थ पटल में वज्रोली मुद्रा का अभ्यास सर्वप्रथम देखते हैं। वज्रोली मुद्रा दरअसल एक तरह से हठ योग की विद्या का गूढ़ ज्ञान है। हठ योग में जैसे कहा गया है, ह और ठ का मिलन कराना, ह हकार ठ ठकार, एक तरह से शिव और शक्ति का मिलन कराना हठ योग है। उसी तरह वज्रोली मुद्रा में भी शक्ति और शिव का मिलन कराया जाता है। इसको कुछ लोग शाब्दिक अर्थ में ले लेते हैं, जबकि ये शाब्दिक अर्थ में नहीं है। यहाँ पर शरीर में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, कहा गया है कि एक ही शरीर में नर और नारी दोनों मौजूद होता है। जैसे हमारे स्वर में हकार और ठकार दोनों मौजूद है, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में भी हकार ठकार शिव शक्ति सब मौजूद हैं। अब उसी का अभ्यास बताया गया है। इसमें भगवान शिव कहते हैं, जैसे भगवान शिव का आपने देखा होगा, शंकर और पार्वती दोनों के एक ही साथ एक तस्वीर आती है जिसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। वो एक तरह से योग की पराकाष्ठा है, योग है, वो असली योग वही है। उसी से जोड़ते हुए यहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वज्रोणी मुद्रा को। वज्रोली मुद्रा में सबसे पहले भगवान शिव कहते हैं कि गृहस्थ में, जो गृहस्थ लोग हैं, वो बिना योग के नियमों का पालन किए हुए ही वज्रोली मुद्रा से जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक सवाल हम लोग नेट जेआरएफ के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे इसको, कि किस अभ्यास से, किस मुद्रा का अभ्यास बिना योग नियम के पालन किए हुए भी किया जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, किस मुद्रा के अभ्यास से बिना योग नियमों का पालन किए भी मुक्ति मिल जाती है। तो कौन सा मुद्रा होगा? वज्रोली। वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा। और इसी में नियम से मुक्ति की जगह मुक्ति ना भी दें, सिर्फ दे दें, बिना योग नियमों के पालन के भी किस मुद्रा की चर्चा की गई है? तो वज्रोली मुद्रा की चर्चा। यानी कि दोनों तरीके से जैसे भी सवाल पूछे हम इसका जवाब आराम से लिख देंगे, बस हमें इसके गूढ़ रहस्य को समझने की जरूरत है। वज्रोली मुद्रा में पहला भगवान शिव यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि जो भोगों में लिप्त रहता है, भोगों में लिप्त रहने पर भी ये मोक्ष को देने वाला अभ्यास है। भगवान शिव कहते हैं कि अब क्रिया विधि बता रहे हैं, क्रिया विधि कैसे होगी। क्रिया विधि के लिए यहाँ पर जो हठ प्रदीपिका में भी बताया गया था, अलग अलग शास्त्रों में इसकी चर्चा है। खास करके तंत्र में इसकी वज्रोली मुद्रा की चर्चा बहुत ज्यादा की गई है। तो कहा गया है कि इसके लिए स्त्री और पुरुष का होना अनिवार्य है। लेकिन हठ प्रदीपिका में कहा तो गया था, लेकिन वहाँ जो व्याख्या की गई थी उसमें कहा था कि जरूरी नहीं है स्त्री और पुरुष दोनों हो। तो यानी इसका बेसिक जो मकसद है वज्रोली मुद्रा का, बिंदु को सिद्ध करना है, बिंदु सिद्ध करना है। लेकिन बिंदु सिद्ध करने के साथ साथ रज और वीर्य का मिलन कराते हुए उसको शरीर में धारण करने की चर्चा है। अब क्रियाविधि में कहा गया है, सुधि साधक स्त्री की योनि से रज को विधि पूर्वक खींच कर अपने शरीर में प्रवेश कराएं। ये पहली क्रियाविधि का पहला स्टेप भगवान शिव बता रहे हैं कि सुधि साधक स्त्री की योनि से रज को विधि पूर्वक खींच कर अपने शरीर में प्रवेश कराएं। स्टेप 2 में कहते हैं, अपने बिंदु को नियंत्रित कर लिंग चालन करते रहें। अब बिंदु को नियंत्रित करना है, यानी वीर्य को नियंत्रित करना है, वीर्य स्खलन ना होने दें, ये यहाँ तात्पर्य कहा गया है, ताकि आपका बिंदु जो है वो स्खलित होगा तो जीवन कम हो जाती है। इसकी चर्चा आगे भगवान शिव करते हैं। इसी में सावधानी बताई गई है, अगर दैव योग से इस क्रिया के दौरान, जैसे कि अगर दैव योग से बिंदु चलने लगे यानी कि वीर्य स्खलित होने लगे, तो भी उसे योनि मुद्रा के अभ्यास से रोक लें। हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि दैव योग से अगर बिंदु चलने लगता है तो उसे योनि मुद्रा के अभ्यास से रोकना है, उस बिंदु को, उस वीर्य को।
कहते हैं कि बिंदु को ऊपर रोककर क्षण मात्र के लिए लिंग को योनि से हटा लें। यानी जब ये क्रिया चल रही है तो उस दौरान कहते हैं जब लगे आपको कि अब वीर्य स्खलित हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए लिंग को निकालें और फिर से उसका चालन करें। कितनी देर के लिए? क्षण मात्र के लिए। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव कि गुरु के आदेशानुसार हूं हूं की ध्वनि के साथ अपान वायु का, अपान वायु गुदा प्रदेश में रहता है, अपान वायु का आकुंचन करें। अपान वायु आकुंचन करेंगे तो एक तरह से मूल बंध का अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं उस दौरान वहां के मतलब योनि प्रदेश का जो आपका मसल्स है उसको खींचेंगे ऊपर ताकि अपान वायु आकुंचन हो, और स्त्री की योनि से रज को बलपूर्वक खींचेंगे। यानी रज और वीर्य का मिलन कराकर शरीर में धारण करने की बात हो रही है। ये पूरी विधि बताई गई है वज्रोली मुद्रा की। इस विधि के बाद अब विशेषता देखते, बहुत अच्छा अभ्यास है, बस इसके आध्यात्म को समझने की जरूरत है। आध्यात्म को अगर हम समझेंगे तो इस मुद्रा को हम गलत नहीं मानेंगे। जबकि बहुत सारे पुस्तकों में जैसे कैवल्य धाम ने जो रिसर्च करके लिखा है कि बहुत सारे लेखकों ने इस मुद्रा को हटा दिया है, जबकि कैवल्य धाम ने नहीं हटाया है। उसके बाद इसकी विशेषता में कहा गया है, गृहस्थ भी हम लोगों ने ये दोनों पढ़ लिया। अब इस दौरान भोजन की चर्चा है कि जब आप इस अभ्यास को, वज्रोली मुद्रा के अभ्यास को साध रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं बिंदुजय करने के लिए, कहते हैं उस दौरान गाय के दूध और घी आदि से बने यानी गव्य पदार्थ का ही सेवन करें। तो आपके एग्जाम में नेट जेआरएफ की दृष्टि से ये सवाल आ सकता है कि वज्रोली मुद्रा के अभ्यास, वैसे तो योग आरंभ में ही दिया गया है कि योग के आरंभ में गाय गाय के दूध से बने सामग्री का इस्तेमाल करें। यहाँ गव्य अगर दे दे तो हम घबराएंगे नहीं। गव्य का अर्थ दिया हुआ है गाय के, मतलब गाय से जो चीजें निकल रही, जैसे दूध है, दूध से बनी चीजें हैं, तो गाय के दूध और घी से बनी चीजों मतलब का ही सेवन करेंगे। और ऊपर कहा गया था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि गाय के दूध और घी युक्त भोजन करना है, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब इसमें देखते हैं कहा गया है रज और वीर्य जो है उसकी प्रकृति बताई गई है। यहां से एक सवाल आपका निकल जाएगा कि वज्रोली मुद्रा के अभ्यास के दौरान कैसा भोजन करना चाहिए। तो गाय के दूध और घी आदि से बने जो पदार्थ है उसका भोजन करना चाहिए, एक सवाल यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए रज और वीर्य की प्रकृति बताई गई है। इसमें कहा गया है कि रज जो है वो सूर्य के समान है। ठीक है, रज किसके समान है? सूर्य के समान है। और वीर्य जो है वो चंद्रमा के समान है। ध्यान रखिएगा, शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष अगर करेंगे तो रज जो है स्त्री में होता है, तो रज सूर्य के समान है। इसका मतलब है कि रज जो है शक्ति है और वीर्य जो है वो चंद्रमा के समान है, यानी कि वीर्य जो है शिव है। उसी को कहा गया है, आगे भगवान शिव कहते हैं उसको, रज को, सॉरी, वीर्य को अहंग भी कहा गया है और रज को शक्ति भी कहा गया है। उसी में भगवान शिव इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि रज जो है रज रूपनी पार्वती होती हैं और शिव जो है बिंदु रूप होते हैं, यानी कि वीर्य रूप होते हैं। बिंदु कहा गया है भगवान शिव को। अब देखिए कहा गया इन दोनों का अपने शरीर में मिलन कराना चाहिए, यही वज्रोली मुद्रा का पूरा अभ्यास है। इसका महात्म्य है। किस तरीके का महात्म्य है वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए इस तस्वीर में है अर्धनारीश्वर का स्वरूप, यानी यहाँ संगम हुआ है, योग घटित हुआ है, यानी हठ योग ह और ठ का यहाँ मिलन हो गया है, शिव और शक्ति का मिलन हो गया है, तब योग घटित हुआ है। यहीं पर समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है, राजयोग की स्थिति तभी उत्पन्न होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राजयोग कब उत्पन्न होगा? जब ह और ठ का मिलन हो जाएगा, शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा, तब जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होकर वाराणसी यानी कि शिव के धाम पहुंच जाता है तो राजयोग की स्थिति हुई। तो उसी को कहते हैं दोनों के मेल से संपन्न योगी का शरीर। अब यहाँ से एक सवाल निकलता है, कहते हैं दोनों के मेल से यानी रज और वीर्य के मेल से संपन्न योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। तो सवाल में आ सकता है
कि वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से योगी का शरीर दिव्य कैसे हो जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। तो रज और वीर्य के मेल से शरीर दिव्य हो जाता है। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बिंदु के पतन से, अब यहाँ बिंदु शब्द रज और वीर्य दोनों के लिए लिया गया है। रज और वीर्य दोनों से तात्पर्य यह है कि बिंदु का पतन चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, तो बिंदु के पतन से मृत्यु होगी। और बिंदु के धारण से, जब बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है, तो जीवन हमारा बढ़ने लगता है, यानी जीवन लंबा, आयु लंबी हो जाती है हमारी। उसी में एक और चीज आगे भगवान शिव जोड़ते हैं कि बिंदु के पतन से दुख होता है और बिंदु के धारण से सुख होता है। तो ये सवाल में अगर आ जाए कि बिंदु के धारण से क्या होता है, सुख दुख, ऑप्शन में दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है कि बिंदु के धारण से क्या होता है, सुख होता है, दुख होता है, जीवन होता है, मृत्यु होता है, फिर उसी को दे देगा कि सुख और जीवन, तो दो का बन गया सेट। तो इस तरह से एग्जाम के हिसाब से आप अपने नोट्स में क्वेश्चंस बनाते रहें। आगे हालांकि क्वेश्चन मैंने कुछ बना के रखा भी हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो कहा गया बिंदु के पतन से मृत्यु, बिंदु के धारण से जीवन, बिंदु के पतन से दुख, बिंदु के धारण से सुख होता है। अब भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि बिंदु के, जब इसको आपने धारण कर लिया, आपका ये सिद्ध हो गया वज्रोली मुद्रा, तो कहते हैं इसकी महिमा ऐसी है कि भूमंडल में सब प्राप्त करने लायक सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। सभी इच्छित फल मिल जाते हैं, जो आप चाहें सभी इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। ये दो फल बताया गया है। अब जब सब कुछ मिल गया वज्रोली मुद्रा के, अब इच्छित फल में क्या होगा, जो योगी है, जिनका वज्रोली मुद्रा सिद्ध हो गया, जिनका रज और वीर मिल गया, बिंदु को सिद्ध कर लिया, उनके लिए क्या, वो तो मुक्ति चाहेंगे। और क्या चाहेंगे, क्या इच्छा होगी उनकी। अब यहाँ जो नीचे से मैं गया था, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज एक निकल कर सामने आ रही है कि भगवान शिव कहते हैं बिंदु जय की वजह से मेरी भी ऐसी ही महिमा है, यानी सब ईशित्व वशित्व प्राप्त हो गया है, मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो भगवान शिव को कैसे प्राप्त हो गई है, वो खुद कह रहे हैं कि बिंदु जय की वजह से मेरी भी ऐसी ही महिमा है। और इसी में कहा गया है ये सांकर योग सर्वोत्तम है। तो वज्रोली मुद्रा को सांकर योग भी कहा गया, ये सवाल निकल सकता है। अब यहाँ पर देखें किस मुद्रा को सांकर योग कहा गया है, बताइए, आप ही लोग बताइए। वज्रोली मुद्रा को। वज्रोली मुद्रा को सांकर योग, क्योंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो सवाल जहां से निकल सकता है निकाल लेते हैं। क्या पता एग्जामिनर कुछ भी पूछ दे। वज्रोली मुद्रा में किस किस का मिलन कराया जाता है, बताइए। रज और वीर। रज और वीर, शक्ति का। शिव और बिंदु का। शक्ति। एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। रज और वीर का मिलन किस मुद्रा में करने की चर्चा है, ये से भी सवाल पूछा जा सकता है। वज्रोली मुद्रा में। अब आगे शिव संगीता के मुताबिक बिंदु रूप हैं। अब शिव यहाँ ऑप्शन दिया हुआ शिव, विष्णु, शिव। इंद्र, ब्रह्मा, शिव शिव। अब कहते हैं शिव संगीता के मुताबिक रज रूपनी है पार्वती, पार्वती लक्ष्मी, पार्वती पार्वती। इस तरह से सवाल आपके इसमें से जितने निकल सकते थे वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी में आगे देखते हैं। देखिए एक ही चीज को पढ़ने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इसी को कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि उसमें स्त्री और पुरुष पर विशेष फोकस कर देते हैं। तो इसी को अगर आध्यात्मिक रूप से पढ़े तो कितना अच्छा, सूर्य चंद्रमा शिव शक्ति की बात है, और फिर अर्धनारीश्वर जैसा स्थिति बताया गया है। अब इसी में आगे कहा गया है वज्रोली मुद्रा के दो भेद होते हैं, एक अमरोली एक सहजोली। भगवान शिव कहते हैं कि अमरोली और सहजोली एक ही क्रिया है बेसिकली। आप किसी से भी सहजोली या अमरोली किसी भी प्रकार से बिंदु को धारण करना है, क्योंकि हमारा मकसद है बिंदु को धारण करना, बिंदु को जय करना, उसको जीत लेना। अब यहाँ भगवान शिव ये भी कहते हैं कि दोनों क्रिया एक ही है, सिर्फ संज्ञा भेद की वजह से अलग है। तो कई जगहों पर संज्ञा भेद का ये तात्पर्य निकाला गया है
कि जब स्त्री करे तो अलग नाम होगा, पुरुष करे तो अलग नाम होगा, क्योंकि दोनों की सहभागिता है, दोनों मिलकर बिंदु जय का अभ्यास करते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। कहा गया है जब अमरोली का अभ्यास होगा तो वो पुरुष जब करेंगे उसका अभ्यास तो उसको अमरोली होगा, अमरोली कहा जाएगा। कई जगहों पर इसकी चर्चा मिलती है। सहजोली में कहा गया जब महिला अभ्यास करे तो वो सहजोली का अभ्यास होगा, लेकिन इसको शिव संगीता में थोड़ा सा और डिटेल बताया गया है। कहते हैं कि अगर अमरोली के बारे में अगर बिंदु चलायमान हो, जैसे कि आप वज्रोली का अभ्यास कर रहे हैं, संसर्ग कर रहे हैं, और उस दौरान आपका बिंदु चलायमान हो जाए, वीर्य स्खलित होने की स्थिति हो जाए, तो उससे लिंग नाल से खींचें, यानी कि बिंदु को गिरने ना दें, स्खलित होने ना दें। उस स्थिति में चंद्र एवं सूर्य यानी बिंदु एवं रज के मिलन को अमरोली कहा गया है। तो अमरोली का अभ्यास ये है। उसके बाद कहते हैं अब सहजोली के लिए कि अगर बिंदु चलायमान हो तो उसे योनि मुद्रा के द्वारा रोक ले, यह सहजोली है। उसके बाद कहते हैं वज्रोली मुद्रा से गुप्त ना कुछ था ना कुछ होगा, भगवान शिव ये अंत में कहते हैं। अब यहाँ सहजोली अमरोली भी हम लोगों ने जान लिया, और उसके बाद भगवान शिव कहते हैं दोनों क्रिया एक ही है, ये बता ही चुके हैं, यानी कि बिंदु धारण। अब इसमें बिंदु धारण के ये जो क्रिया हम लोगों ने देखा उसमें क्या था, रज और वीर्य को मिश्रित करके शरीर में धारण करने की बात थी। अब रज वीर्य को मिश्रित करने से पहले के स्टेप हो सकता है कि बिंदु धारण करने के लिए हमारी क्षमता इतनी ना हो। तो हठ प्रदीपिका में कहा गया था कि एक नली से फुटकार मारना है लिंग में और वायु को प्रवेश कराना है, ताकि मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाए कि हम बिंदु को खींच पाए ऊपर की तरफ। और यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु सिद्धि में जो सहायक उपाय हो सकता है उसके बारे में शिव संगीता में एक अलग से उपाय बताया गया है। कहते हैं मूत्र त्याग करते समय वायु को बल पूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र का त्याग करें। यानी जब हम लोग यूरिनल जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, तो कहते हैं उस दौरान फ्लो में यूरिन ना करके उसको ब्रेक करें, रोकने की कोशिश करें, उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। इसी में क्रिया में ये कह दिया गया है कि उसी समय वायु को बलपूर्वक खींच कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही यूरिन को पास करें, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। भगवान शिव कहते हैं लगातार अभ्यास से बिंदु की सिद्धि हो जाती है। ऐसा अभ्यास आसान नहीं है, ये मूल बंध का अभ्यास है जिसमें आप पूरे जेनेटिक ऑर्गन को खींच करके मांसपेशियां रोक कर रखते हैं। तो उसके लिए जब योगी लोग अभ्यास कराते हैं तो पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कराते हैं कि आपकी गुदा द्वार की मांसपेशियां पहले आपके कंट्रोल में आए, फिर योनि वाले स्थान तक को धीरे धीरे खींचने की कोशिश करेंगे, पहले जल्दी जल्दी, फिर उसको धीरे धीरे कुछ सेकेंड्स रोकने की, फिर और रोकने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए कहा गया है कि बिंदु जय बेसिकली सारा जो इसमें गूढ़ रहस्य वो है कि आपका बिंदु, कहा गया है कि बिंदु से ही जीवन होता है। मतलब कि जैसे आप संसर्ग करते हैं, एक स्त्री और पुरुष, एक माता और पिता जब संसर्ग होता है तो उनके रज और वीर्य मिलते हैं, उसी से हमारे जैसे बालकों का, आपका सबका जन्म हुआ है तो जीवन मिला। यानी कि रज और वीर्य से, बिंदु से ही जीवन मिला। और उसी बिंदु का जब क्षय होने लगता है जरूरत से ज्यादा, तो कहते हैं उसी से मृत्यु भी होती है, जीवन नष्ट भी होने लगता है। तो इसी का अभ्यास करने के लिए कहते हैं कि लगातार इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं तो बिंदु की सिद्धि हो जाती है। अब इसमें भगवान शिव आगे कहते हैं 6 महीने तक अभ्यास से सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होता है। कई लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि 6 महीने तक हम ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होगा। ठीक है कि मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, क्षमतावान हो जाता है योगी, लेकिन इसमें साथ साथ कहा गया है कि ये गुप्त अभ्यास है और ये अयोग्य लोगों को नहीं देना है, जिनके अंदर, जिनका चित्त बुरा है, जिनका व्यवहार बुरा है, तो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत विचार मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा कथन सिर्फ अलंकार रूप में कहा गया, क्योंकि जो योगी हैं या जो योगिनी है
उनकी तो योग और योगी और योगिनी तो तभी होंगे जब उनकी इच्छा ही ज्ञान प्राप्त करना यानी कि मुक्ति प्राप्त करना होगा। और जिनकी इच्छा ही मुक्ति प्राप्त करना होगा वो फिर सैकड़ों स्त्रियों से क्यों संसर्ग की इच्छा रखेगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ अलंकार रूप में रखें समझने की कोशिश के लिए कि यहाँ सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग की बात जो है वो सिर्फ क्षमता बताने के लिए, इस अभ्यास की क्षमता बताने के लिए कहा गया है कि बिंदु पर आपका ऐसा जय हो गया है कि बिंदु स्खलित नहीं हो सकता है, बिंदु आपका नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने यहाँ बिंदु को महारत्न बताया है क्योंकि आपके शरीर में ऐसा रत्न है जो आपको जीवन देता है, और अगर ये रत्न खो जाए तो आप मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, अगर ये रत्न रहता है तो आप सुखी रहते हैं, अगर ये रत्न आपका गायब हो जाता है, आप स्खलित होता रहता है तो आप दुखी होते हैं, यानी शरीर का क्षय होता है। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये महारत्न रूपी जो बिंदु है इसके सिद्ध हो जाने पर मुझे भी ईशित्व सुलभ हो गया है। तो यहाँ पर सवाल आ सकता है कि भगवान शिव को ईशित्व कैसे सुलभ हुआ। तो महारत्न रूपी बिंदु के सिद्ध हो जाने पर भगवान शिव का ईशित्व सुलभ हुआ। ईशित्व का अर्थ है, उन्होंने कहा है कि ईश्वरत्व प्राप्त हो गया, यानी कि सब कुछ। यहाँ पे अष्ट सिद्धि की बात है कि अष्ट सिद्धि में ही ईशित्व आता है, वशित्व आता है। तो ये सारी मुद्राओं में इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शक्ति चालन मुद्रा की तरफ। शक्ति चालन मुद्रा में कहा इसकी क्रियाविधि, विशेषता और फल तीनों ही हम लोग देख लेते हैं। कहा गया क्रियाविधि में बुद्धिमान साधक अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाए। अब देखिए बलपूर्वक ऊपर की ओर कैसे अपान वायु को खींचेंगे। जब बिंदु सिद्ध करने के लिए हम अभ्यास करते हैं तो हमारी मसल्स इतनी मजबूत हो जाती है, तभी हम अपान वायु का अभ्यास करते हैं, उसको ऊपर खींचने का अभ्यास करते हैं। आप सब लोग योग साधक हैं, अगर आप योग का अभ्यास कराते होंगे लोगों को तो आपने ये देखा होगा, उनको कहते होंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करो ताकि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे होता है, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे तो होता ही नहीं, अभ्यास रुकता ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि बुद्धिमान साधक को अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं तथा मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी को जगाएं। यानी कि जब अपान वायु को ऊपर उठाएंगे तो उसके प्रताप से जो कुंडलिनी सोई हुई है वो जाग जाएगी। तो यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालिनी मुद्रा है। इसमें इतना ही बताया गया, बाकी शास्त्रों में इसकी चर्चा कुछ ज्यादा बताई गई है। उसके बाद कहा गया है कि इस अभ्यास में मुक्तासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ से आपका एग्जाम के लिए सवाल निकल सकता है, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास शिव संहिता के मुताबिक किस आसन में करना चाहिए। तो मुक्तासन तो हालांकि 4 आसनों में इसकी चर्चा है नहीं, लेकिन मुक्तासन को हठ प्रदीपिका में कौन सा आसन कहा गया था? सिद्धासन। सिद्धासन कहा गया था। लेकिन यहाँ शिव संहिता में सिर्फ मुक्तासन की ही चर्चा है। तो शक्ति चालन मुद्रा किस आसन में करना चाहिए हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ये शिव संहिता के मुताबिक है, ध्यान रखिएगा। करना चाहिए तो मुक्तासन में, यहाँ से हमारा सवाल निकल रहा है। अब कहते हैं कि शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है। कहते हैं प्रतिदिन शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होती है और अपने आप ऊपर उठने लगती है। एक तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि बहुत सारे अभ्यास हैं जिसमें सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आयु बढ़ती है, ये भी कई अभ्यास में है कि आयु बढ़ती है। लेकिन मेन जो कहा गया कुंडलिनी जागरण होती है और अपने आप ऊपर उठने लगती है, ये इसमें खास है। उसके साथ कहा गया निरंतर अभ्यास से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शक्ति चालन अभ्यास से। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ये शक्ति चालन अभ्यास हो गया। शक्ति चालन अभ्यास के बाद अब यहाँ पर हमारा 4th पटल कंप्लीट हो गया। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कोई बात नहीं। अब सवाल देखिएगा, है काम पीठ, यानी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, काम पीठ की जगह काम कंदुक भी दे सकता है, का स्वरूप कैसा है, गेंद के समान, करोड़ों सूर्य सा प्रकाशमान, करोड़ों चंद्र सा शीतल, और आकाश के समान नीला। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ एक दो तीन, सिर्फ चार, ऐसे देख लीजिए, बताइए कौन सा होगा। करोड़ों सूर्य सा प्रकाशमान। इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा। अच्छा, और भी लोग बोलिए। सर सी, क्योंकि 1 सब 2 चंद्र भी 3। है सर। क्योंकि सर सब तो 1 हम 2 3 कर सी। लिया, और गुड यही है, इसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें गलती गेंद के गलती समान। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्वाति जी ने कहा सी, ब्रह्मा जी ने कहा सिर्फ दो वाला। सी सर 1 2 3। पक्का सब लोग कंफर्म है, या और लोग जी नहीं सर। बोल रहे? तृप्ति जी? 3 सर कंफर्म तो नहीं, पर गेंद के समान ये पर याद आ रहा है। कंफर्म सर। पूनम जी को गेंद के समान याद आ रहा है, ठीक है। सुरेश सुरेश सर? योगी भी जी? जानकी भदौरिया जी? चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोगों ने रखा हुआ है सेशन, ताकि हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। उसमें कहा गया काम कंदुक के बारे में, गेंद के समान है, ये भी कहा गया, करोड़ों सूर्य सा प्रकाशमान है, करोड़ों चंद्र सा शीतल है, ये सारा उसका बताया गया, आकाश के समान नीला है। तो ये तीनों ही चीजें इस बारे में कही गई हैं, एक, दो और तीन। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म ज्ञानमयी ज्योति किसके ऊपर विद्यमान है, बताइए। शिव संगीता में कहा गया ना, सूक्ष्म ज्ञानमयी ज्योति विद्यमान है, उसके ऊपर है, किसके ऊपर है, बताइए। सर ये योनि मुद्रा की चर्चा हुई थी, वहां पे आया था। हाँ, योनि मुद्रा की चर्चा में आए थे, वो आप नजदीक में पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर क्या आया था, किसके ऊपर है विद्यमान? इसका मतलब नोट्स नहीं बना रहे हैं, और फिर मूर्धा के ऊपर। ज्ञानी नहीं, ये देखिए अभी ऊपर ठीक बैक टू बैक है, ये जो काम कंदुक काम पीठ है ना, इसी के ऊपर कहा गया है, बैक टू बैक मैंने लिखा हुआ है। तो काम कंदुक भी लिख सकते हैं, या काम पीठ भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर है, जो गेंद के समान बताया गया था, उसी के ऊपर कहा गया था कि वो ज्योति है, और उसको लय करके उसका ध्यान करने की चर्चा थी, आत्मा में ध्यान करें, यही योनि मुद्रा में बताया गया था। अब कहा गया योनि मुद्रा के अभ्यास, अगर कहें तो फिर से योनि मुद्रा पे आए, एक बार इसको देख लें अगर कंफ्यूजन है तो। नहीं सर। ठीक है। योनि मुद्रा के अभ्यास से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखिए। सहस्त्र ब्रह्म हत्या का, तीनों लोगों के नाश का, गुरु हत्या का, गुरु तलपक का। तो ये में सिर्फ एक, दो, सभी आएगा सर, सभी दो, आएगा। सभी 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 है सर। सभी आएगा। सभी सभी, ठीक है, बहुत सुंदर, सभी ये है सर। बहुत बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, तो इस ये वाला है सभी। सहस्त्र ब्रह्म हत्या का पाप भी, तीनों लोगों के नाश का पाप भी खत्म हो जाता है, गुरु हत्या, गुरु तलपक और चोरी वगैरह करने वाले की भी चर्चा आई थी। इसमें सभी को हम लोग हटा देंगे, जब नोट्स मिले आपको तो अलग कलर में मिले तो ठीक रहेगा। शिव संगीता के मुताबिक मुद्राओं का अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा बताइए, बताइए क्यों कहा गया था? युक्त तो सभी पास। क्या क्या पद्मा जी? सर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए। हाँ, कुंडलिनी चक्रों के जागरण के लिए। कुंडलिनी जागरण के लिए कहा गया था। सभी पाप तो नष्ट होंगे, कुंडलिनी जागरण होते होंगे, लेकिन मुद्राओं का अभ्यास करने के लिए कहा गया था, कुंडलिनी जागरण होगा। कुंडलिनी जागरण कैसे करें? तो मुद्रा से करें। कौन कौन सी मुद्रा से करें? तो ये 10 मुद्रा, इससे कुंडलिनी जागरण करें, ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। अब कहा गया है महामुद्रा के अभ्यास में शरीर के कितने द्वारों को बंद करने का निर्देश है? 9 द्वार। 9 द्वार। 9 द्वार। 9 द्वार। 9 द्वार कौन कौन से बताए गए थे, कोई बता दें? दो कान, दो दो आँख, आँख, दो नाक, दोनों छिद्र, मुंह और गुदा द्वार और दोनों जननेंद्रिय।
लिंग और गुदावार, दो ये हो गया, दो कान, दो नाक, दो आंखें, तो आंख दो और एक आंखें मुंह। दो कान, और एक मुख। और ठीक है। एक मुंह। और 10वां द्वार कौन सा ऐसे बनाया गया है? ऐसे सहस्त्रार। मतलब इसमें ब्रह्मरंध्र। हाँ, सहस्त्रार। सहस्त्र। ठीक है। कपाल रंध्र भी कह सकते हैं। हाँ, कपाल रंध्र भी कहते, कहा गया है कि ऐसे बाकी शास्त्रों में कि अगर ये 9 द्वार के से आपका प्राण बाहर निकलता है तो आप जो है, इसका मतलब है कि अभी इच्छाएं बची हुई हैं और आप संसार चक्र में फंसे हुए हैं। जब 10वें द्वार से प्राण निकलता है योगी का तो वो मुक्ति मुक्ति उनको मिल जाती है। अब कहते हैं अगला है, प्राण निकल जाने की स्थिति बन जाने पर भी किस मुद्रा का ज्ञान अयोग्य को कभी नहीं देना चाहिए? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा का नहीं देना चाहिए। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। बहुत सुंदर, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। इसका फायदा ये होगा ना, इस तरह से जो हम लोग सेशन करते हैं कि सब जवाब भी मिल जा रहा है और हमें रिकॉल भी हो रहा है। किस बंद के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है? उद्यान। महाबंध, ऐसे- दिग्व्याधाय। महाबंध। 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 महाबंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है। किस बंद के अभ्यास से अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाता है? महावेद। महाबंध। 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 पूनम जी, महाबंध। सर मैंने बोला गलत। जाता है महाबंध कहा गया। महाबंध बोले सर। नहीं, मैंने गलत बोला, तृप्ति। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। किस मुद्रा के बिना महामुद्रा और महाबंध निश्चित है? महावेद। महावेद। सब लोग सही है, महावेद ही होगा। जी सर। जी। जी सर। हठ पर दीपिका में क्या कहा गया था? वो भी सेम है सर। महावेद। वो भी सेम ही है सर। उसमें कुछ गिरन कीर्तन अलंकार अलग है बस। अलंकार शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। क्या था वो अलंकार? सर स्त्री के यौवन से इसकी तुलना की गई थी। हाँ, किसकी तुलना की गई थी स्त्री के यौवन से? सौंदर्य की। स्त्री के सौंदर्य की, पुरुष से सुंदर स्त्री कोई पुरुष के बिना फलहीन है ऐसे। तो उसमें महावेद को क्या बताया गया था? स्त्री या पुरुष? पुरुष। स्त्री। पुरुष बताया गया था। शिव संहिता के मुताबिक खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन। वज्रासन। खेचरी मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में करना चाहिए। अब देखिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक साथ सबका जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब शिव संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है? सभी सिद्धियों की जन्मदात्री, सभी सिद्धियों को जन्म देती है, कौन सी मुद्रा है? खेचरी। खेचरी। कंफर्म है खेचरी है? जी सर। शारदा जी? जी सर, खेचरी। मैं कंफर्म नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा सर। जहाँ तक हमारा वो है तो ध्यान हो रहा, खेचरी होना चाहिए। योनि मुद्रा। नहीं, सही है सर, खिचड़ी मुद्रा है। चलिए, खेचरी है, लेकिन एक प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाए, उसको एक बार पढ़े। 24 घंटे के अंदर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो चित्त में बैठ जाएगा। जानकी भदौरिया जी, ठीक है? ये शिव संहिता कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है? खिचड़ी मुद्रा। खेचरी। कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है? खेचड़ी। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। योनि मुद्रा कौन कह रहे थे? खेचड़ी मुद्रा। सर मैं गलत थी। हाँ पूनम जी, देखिए, खेचरी आपने कहा योनि मुद्रा, आपने इसलिए कहा कि योनि मुद्रा की चर्चा शुरुआत में की गई है, इसीलिए आपको लगा होगा कि उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की गई थी। लेकिन खेचरी मुद्रा को उन्होंने कहा है कि शिव को प्राणों से भी प्रिय है खेचरी मुद्रा। तो अब इसको आप नहीं भूलेंगे, ये तय है, क्योंकि जो सवाल हम गलत बोल जाते हैं ना, उसको नहीं भूलते हैं। किस मुद्रा के अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो जाता है? खिचड़ी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। चलिए, ये भी बढ़िया है, सब लोगों ने कह दिया।
इस बंध के अभ्यास से प्राण अपान एक हो जाता है। मूलबंध। मूलबंध। मूलबंध मैंने हटा लिया इसलिए तो नहीं देख लिया। मूल बंध के अभ्यास से देख प्राण लिया था सर। एक हो जाता है। किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये भी मूलबंध ही है। मूलबंध। जलांधर। मूल बंध। जालंधर किन्होंने कहा? महोदय मैंने कहा। हाँ, तो इसको अब याद रखिए, जालंधर नहीं है। ये सवाल अगर आ जाए किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा को, बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, शुरुआत में व्याख्या की गई है। तो योनि मुद्रा खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है मूल बंध के अभ्यास से। ठीक है, इसको मत भूलिएगा कभी भी। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? बताइए। महावेद। तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। महावेद। इस बंध के अभ्यास से नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। आइए, ज्ञान बंध। जी। यहाँ हमारा चतुर्थ पटल आज कंप्लीट हो गया है। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।